देखो हम बना रहे हैं आज रफल टॉप। रफल टॉप के अंदर क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आपको देखना है बहुत ज़्यादा 2 मीटर 2.25 मीटर बहुत है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आपको स्लीव बड़ी रखनी है तो 2.5 मीटर कपड़ा लेकर आओ, नहीं तो आपका 2.25 मीटर में भी हो जाएगा। कपड़े का अर्ज ज़्यादा है तो भी निकल कर आ जाएगा। तो जैसे कि हम जो प्रॉपर मतलब जो टॉप कट करेंगे, रफल अलग कट होगा, बाजू अलग कट होगी और हमारा जो टॉप है वो अलग, मेन पार्ट अलग कट होगा। तो आपने पहले हमें मेन पार्ट कट कर लेना है, देख लेना है कि हमारे इधर साइड से स्लीव के लिए और रफल के लिए कपड़ा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, क्योंकि रफल क्या गोल में कटेगा तो उसके लिए आपको कपड़ा ज़्यादा चाहिए। क्लियर है? तो हमने क्या किया, लेंथ के अकॉर्डिंग कपड़े को कट कर लिया है। लंबाई हमारी तैयार कितनी चाहिए थी हमें 26, तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेके 28 पे कपड़ा कट कर लिया है। ये किया हमने। ये करने के बाद आपको ये जो फोल्ड करना है कि हमें ये हमारे पास इतना कपड़ा है, ठीक है, तो हमें कितना फोल्ड करके चलना है वो मैं बता रही हूँ अब। कि हमें देखो चेस्ट, कमर, हिप, सूट में भी हम जो चीज़ सबसे ज़्यादा होती थी इन तीनों में उसी के अकॉर्डिंग हम कपड़े को रखते थे। तो हमारा इसमें क्या होगा, सीधी सी बात है, हिप के अकॉर्डिंग ही कपड़ा रखा जाएगा। तो हमारी हिप जो है 37। अभी तक हम जो सूट बनाते थे उसके अंदर क्या करते थे, शुरू में 1 इंच प्लस करते थे या बाद में, चौथा हिस्सा निकालने के बाद? शुरू में। टॉप बना रहे हैं, कभी टॉप आपने एकदम फिटिंग का देखा है? नहीं, थोड़ा लूज़ होता है। तो जो हमारा लूज़ होता है तो आपको क्या करना है, पूरे में प्लस ना करके चौथा हिस्सा निकालने के बाद उसमें आप 1 इंच प्लस करोगे। क्लियर है? तो हमने कितना रखा, 37 हमारी हिप थी, तो 9.25 आ गया तैयार। 9.5 मान लो 1 मिनट के लिए। 9.5 हमारा आ गया क्या, जो कि चेस्ट का हिप का चौथा हिस्सा, उसमें हमने 1 इंच ऐड कर लिया, कितना हो गया 10.5। अब आपका जो तैयार है वो 10.5 है। क्लियर है? 10.5 ये रखने के बाद आपका सिर्फ 1 इंच का मार्जिन बचना चाहिए, एक्स्ट्रा मार्जिन। क्योंकि देखो आप इसमें 2 इंच का मार्जिन नहीं लोगे, ये ऑलरेडी टॉप लूज होता है, उसमें अब 2 इंच लूज रखने का कोई मतलब नहीं बनता। आप ये रख सकते हो चेस्ट का चौथा हिस्सा या हिप का चौथा हिस्सा, प्लस उसमें कर लिया 1 इंच हमने जो कि तैयार वाला होगा। उसके बाद आप देख लो कि आपका 1 इंच का मार्जिन बच रहा है कि नहीं बच रहा है, सिलाई के लिए बस। तो हमने कितना रखना है, 9.5 हमें चाहिए था, 1 इंच प्लस करके क्या हो गया 10.5 जो कि तैयार रहेगा, और ये आ गया मेरा 1 इंच का मार्जिन। मतलब मुझे कपड़े को इतना रख के चलना है 11.5। क्लियर है सबको? आगे बढ़ूँ? अब देखो अब हमारा टॉप बन रहा है। कभी क्या आप लोगों ने टॉप के अंदर देखा कि गले डीप होते हैं? नहीं होता, हमेशा छोटे गले होते हैं, बॉट नेक टाइप में ही हमारे बनकर आते हैं। या फिर बॉट नेक से भी आप कॉलर वाला बना सकते हैं, या फिर एकदम छोटे गले, आप डीप गले नहीं बना सकते उसमें। तो छोटे गले के लिए हमें क्या करना होता है, एज अ बॉट टाइप के बॉट नेक की कटिंग होती है हमारी। तो हमने क्या करना है, जो भी हमारा तीरा होगा उसको क्या करना है, 12 तीरा है मान लेते हैं, तो 13 के अकॉर्डिंग रखूँगी मैं, बढ़ा के रखोगे ना, तीरा के लिए 1 इंच प्लस तो 12 है तो 1 इंच प्लस करते हुए 13 हो गया। नहीं दी, नहीं मैम, आधा करके में 1 इंच प्लस करना होता है ना। तीरा का दूसरा हिस्सा, हाँ, दूसरे हिस्से में 1 इंच प्लस, दूसरे हिस्से में 1 इंच प्लस करना होता है, ध्यान रखो। पूरे में नहीं, पूरे में नहीं। तो हमें देखो पूरे में जैसे नहीं 7.5। तीरा कितना रखते हो, 6 और 6 इंच 7 लेते हैं। 6 इंच हमें तैयार चाहिए, मतलब कि 12 इंच का तीरा है तो कितना हो गया, 6 में नॉर्मल रखना है, बट हम इसमें क्या रखेंगे 1 इंच ऐड करके 7 इंच। क्लियर है? 7 ये रखा हमने। बट और जो आर्मोल है वो नॉर्मल के हिसाब से घटेगा, मतलब कि 6.5। ठीक है, फिर नीचे भी हम रख लेते हैं, जो ऊपर हमने लिया है 7 इंच। गोलाई सेम वही दोगे, कोई चेंज नहीं है, 1.5 इंच पे ही हमें गोलाई देनी होती है। ये हो गया। अब चेस्ट हमारी 34 का हमने क्या निकालना है, चौथा हिस्सा 8.5 आ गया, उसमें 1 इंच ऐड करना है हमें 9.5। क्लियर है? आपको चौथे हिस्से में 1 इंच प्लस करना है, वो भी तैयार वाला, मार्जिन अलग है वो, ठीक है, पूरे में नहीं, ऊपर से नीचे तक मापते हैं, सबसे नापते जाएंगे। फिर दूरी का सेम वही हिसाब रहेगा, टॉप में भी इनका तो 6, 6.5, 7। ठीक है, तो इनका कितने पे आ जाएगा, 7 पे, और सेम वही हिप के लिए कितने पे आ जाएगा, 14। ठीक है, बट हमें देना सबसे नीचे होता है, बट फिर भी मैं क्लियर करके चल रही हूँ दोनों चीज़। सूट की निशान जैसे सूट में हम बनाते हैं सेम वही है, बस प्लस का तरीका अलग हो गया बस। अब हमने क्या रखना है, कमर 30 का चौथा हिस्सा 7.5, 7.5 में फिर हमने 1 इंच जोड़ा 8.5, तो हमने ये रख दिया 8.5। देखो ये मैंने अपनी तरफ से बताया, अगर आपको थोड़ा सा और लूज पहनना है तो आप 1.5 इंच भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा मत करो। देखो अगर ये हमने अगर 7 लिया है तो ये हम उतना ही लेंगे जितना नॉर्मल सूट मिलता है, नॉर्मल सूट, हाँ, ये हमारा नॉर्मल सूट के हिसाब से आएगा, बस जो बढ़ेगा वो यहाँ बढ़ेगा तीरे के अंदर।
ठीक है। आप देखो, अब मान के चलो मैंने कितना रखा है, 8.5, 8.5 लिया है तैयार। 8.5 को अगर आप देखोगे तो 17 हो गया, मतलब 4 इंच एक्स्ट्रा ले चुके हैं हम। इनकी कमर कितनी थी, 30 इंच, उसमें अगर हम चौथे हिस्से में हमने 1 इंच प्लस किया, मतलब 4 इंच ऐड हो गया। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि लूज़ करने की ज़रूरत है, बट अपनी अपनी पसंद। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ढीला पहनना पसंद है तो आप 1.5 इंच भी, चौथे हिस्से में 1.5 इंच भी ऐड कर सकते हो। क्लियर है। अब हमने यहाँ पे ये रख लिया, हिप का भी रख लेते हैं हम 38 के हिसाब से। तो 9.5 आ गया हमारा चौथा हिस्सा। 1 इंच ऐड करके 10.5, जितना हमने यहाँ लिया है सेम सबसे नीचे हमने उतना ही रख देना है। अब इंची टेप की हेल्प से आप इसको मिला दो। क्लियर है। ये हो गया। अब हमारा ये जो हमारे पास मार्जिन है उसको आपको 1-1 इंच जो भी हमारा वहाँ पे आ रहा था उतना ही आप मार्जिन ले लो। ये बस कर दूँ कट। देखो अब हमने क्या करना है, ये कट करके निकाल लिया हमने प्रॉपर सूट की तरह। उसके बाद जहाँ पे हमारा ये चाक के अकॉर्डिंग हमारा आया था उस पर कट लगा लो आप। इससे क्या होगा कि हमें पता रहेगा हमें उतने पे ही सिलाई लगा के चलनी है। ठीक है। ये कट कर लिया है हमने। ये कट करने के बाद अब स्लीव, इसमें आपको जो भी डिज़ाइन की स्लीव बनानी हो आप वो बना सकते हो। इसमें टॉप में कभी भी छोटी बाजू मत बना। इस टॉप में अच्छी नहीं लगेगी वो देखने में, मतलब थोड़ी सी लॉन्ग हो, यहाँ तक हो, कोई डिज़ाइनर टॉप हो, अच्छी लगती है, बैलून स्लीव हो, थोड़ी सी इस टाइप की स्लीव अच्छी लगती है। धोती स्लीव हो, धोती स्लीव भी बना सकते हो, बलून स्लीव भी बना सकते हो, बीच में लास्टिक वाली स्लीव भी बना सकते हो, मतलब सारी ये स्लीव अच्छी लगेंगी। देखो इसके लिए हम रफ़ल बना रहे हैं। रफ़ल के लिए आपको न्यूज़पेपर चाहिए। आपको छोटा वाला न्यूज़पेपर मत लेना, बड़ा वाला। और एक चीज़ और देखो, जैसे ये सर्कल बनता है ना, जैसे से ये सर्कल बड़ा होते हुए जाएगा वैसे आपका जो रफ़ल का डिज़ाइन है इस तरीके से वो कम होता चला जाएगा। अगर आपको 2 लगाने तो छोटे छोटे 2 अलग से कट करो। ये नहीं कि एक ही में से आपने एक इसमें लगा, आधा उसमें लगा दिया, आधा इसमें लगा। 2 साइड लगाना है। जो हमारा टॉप आ रहा है, ये टॉप मान लेते हैं, सॉरी वी नेक में रहेगा थोड़ा सा हमारा, ये रहेगा। जो हमारा ये आएगा यहाँ तक आएगा और फिर ये वाला इस साइड से इधर की तरफ आएगा। तो एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक। ये नहीं करना है कि इसी को लगाते हुए घुमाते हुए हम वापस चले जाएं। अच्छा, 2 पट्टी, 2 हमें कट करनी, अलग अलग कट करनी है। तो हमें एक ही जो हमें पैटर्न बनाना है वो सिर्फ एक बनाना है। उसके बाद कट कर लेंगे, एक ही को रख के हमने कपड़े को 2 तय में रखेंगे, 2 इकट्ठे कट हो जाएगा हमारा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है रफ़ल आप सिर्फ टॉप में लगाओ। अगर आपको स्कर्ट बनाना है, लहंगा बनाना है, रफ़ल वाला वो भी बनता है। तो आपको लग रहा है कि मेरे पास 16 कली हैं तो 16 रफ़ल कट करो। ये नहीं कि एक आपने बड़ा रफ़ल कट कर लिया और उसी एक में से आपको 3 कली में लगा रहे हो, वो मत करना। उससे क्या होता है? उससे क्या होगा, जैसे जैसे ये सर्कल बड़ा होता हुआ जाएगा ना तो इसका जो रफ़ल का जो ये डिज़ाइन होता है वो कम होता हुआ चला जाएगा। मतलब ऐसे गुम बनकर आएगा नहीं। जो स्टार्टिंग की जो पॉइंट्स बनते हैं उसमें ज़्यादा अच्छा प्लेट सा बनकर आता है। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हमें कितना कट करना है, 2, एक इधर के लिए और एक इधर के लिए। हमेशा ये थोड़ा सा बड़ा कट करो, एक्स्ट्रा रहेगा हम बाद में कट करेंगे। क्योंकि आपका छोटा पड़ेगा तो आप जोड़ नहीं लगा सकते उसके अंदर, बड़ा रहेगा तो आप कट करके हटा सकते हो। क्लियर है। तो हमें देखो जो ये सर्कल बनाना है, सबसे पहले आपको सेंटर के अंदर सर्कल बना लेना है। ये चीज़ और ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखते हुए, ठीक, या तो आप अंदाजे से चलो। ठीक है। तो देखो हमारा जो ये 3 इंच का बना है, 3 इंच इधर, 3 इंच इधर। ठीक। तो हमने ये रख लिया कि आपको ये चीज़ रख लो कि हमारा ये कितना आ रहा है, 3 इंच। यहाँ से ये कितना आ रहा है, 3 इंच। सर्कल आपको बहुत छोटा नहीं बनाना, बहुत बड़ा नहीं बनाना। ठीक। मीडियम में फिर भी मीडियम कितना? 3 इंच 3 इंच से ज़्यादा ना, छोटा छोटा। हाँ। अब देखो हमारा जो ये जाएगा, हमने ये रखना है। अब हमें डायरेक्टली बाहर नहीं जाना, धीरे धीरे, क्योंकि आप डायरेक्टली अगर बाहर जाओगे तो क्या होगा, आपका एकदम से चौड़ा हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने करना है वो धीरे धीरे। तो ये जो गैपिंग होंगी ये बराबर, ये स्टार्टिंग हमने कर दिया। अब आपको ये देख के चलना है कि आपको नाप के हमारा ये लगभग 3, 3.5 चलेगा, 4 भी चलेगा। बट उससे पता मतलब आपकी स्टार्टिंग जो हो 3 इंच से हो। रफ़ल का जो हमारा ये जो चीज़ है 3, 3.5 इंच होना ही होना चाहिए। उससे कम रखो। देखो हमने 3 इंच सपोज लिया है, आधा इंच इधर सिलाई में जाएगा, जब आप इसको जोड़ोगे आधा, और आधा इंच पीको में जाएगा, तो हमारे पास 2 इंच के आसपास ही बचेगा। अगर आप 2 इंच ही रखोगे तो 1 इंच बचेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। तो हमने लगभग ये स्टार्टिंग 3 इंच से करनी है, 3 और 4 बस।
उससे ज़्यादा चौड़ा करोगे तो ज़्यादा चौड़ा भी नहीं अच्छा लगता। क्लियर है? तो हमने फिर ये रखा, अच्छा सर्कल बनाना है ऐसे। इस तरीके से आपको नाप के बनाना है। वो तो मेरे को हैबिट है इसलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ। ये 3-3 इंच का, देखो बहुत है, इतना बड़ा मुझे लगता है बहुत है। आप फिर इसको हमने लास्ट ये रखा है, इसको यहाँ से हम कट कर, ठीक है। हमने ये बहुत बड़ा नहीं बनाना, बहुत छोटा नहीं बनाना, कली के अकॉर्डिंग बना के चलना है हमें, ठीक है। एक बार मैं कट करके दिखा देती हूँ। अगर देखो इसको अब हमें कट कर लेना है, स्टार्टिंग से जाना, और आपको लगे कि निशान में 19-20 का फ़र्क है तो आप कटिंग करने टाइमिंग पे ही थोड़ा बहुत एडजस्ट कर ये सकते जो हो। हम कटिंग करेंगे तो ये देख लेंगे ना कि ये इसके सामने ही आके मतलब रोका नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये आप इसको आप कहीं भी रोक सकते हो, जहाँ खत्म करना है, जहाँ पे ख़त्म करना है वहाँ ख़त्म कर लो। हाँ वो हट जाएगा हमारा, सर्कल हट जाएगा। वो सर्कल हट जाएगा और ये हमारा ये आ गया। देखो आपको, देखो यहाँ जो ड्राइपिंग बन रही है क्या वो यहाँ बन रही है? नहीं बन रही। जब आप इसको इस तरीके से कपड़े पे रखोगे ना, हम सिलाई जब लगाएंगे तो ये देखो यहाँ पे ये जो बनकर आ रहा है तो ये ऑटोमेटिक इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा ये ऐसे आएगा। ये ऐसे करके आएगा, ये न्यूज़पेपर है ऐसे, मतलब ये इस तरीके से बनते हुए आ जाएगा। तो सिलाई कैसे लगानी होगी? ये सिलाई नॉर्मल हमारी इसी के ऊपर जब आप ऐसे के रख के लगाते हुए जाएंगे तो ये अपने आप ही जब ये ऐसे उठेगा तो ये खड़े में बनकर तो हमें आएगा। सिलाई उसी पे लगानी होगी ना, किनारे पे? किनारे किनारे पे। अब हमने ये एक रफल कट कर लिया है, अब ये रफल आपका कट हो चुका है। अब इसके अंदर जितने आपको बनाने हैं इसी पे रख के काट इसी को रख रख के हम कट कर लें, अलग अलग। अलग अलग कट कर लें हम। हाँ जी। तो अब हमने क्या है, रफल कट कर लिया है। अब हमने 2 कट करने, एक तरफ के लिए, एक तरफ के लिए। तो हमने क्या किया, 2 फोल्ड में रख के रख लिया है। सीधे कपड़े अंदर रहेंगे। सीधे कपड़े अंदर रखा करो। इसके बाद आपको अपने हिसाब से इस रफल को एडजस्ट करना है। अब ये नहीं कि अपनी तरफ से एकदम टाइट कर दो, नहीं, जैसे हमने कटिंग किया था ना सेम वैसे, जहाँ से आपको लग रहा है कि वहाँ से हो जाएगा, यहाँ से इस तरीके से घुमा के रख सकते हो, पिन भी लगा सकते हो। आपको जिस हिसाब से एडजस्ट करना हो तो ये इतने कपड़े में ही काम होगा। अब ये मत करना कि इसको आप बीच में रख रहे हो तो आपका ये भी कपड़ा वेस्ट, ये भी कपड़ा वेस्ट, ठीक है। तो हमने ये करना है, हमें जिस हिसाब से मेरा एडजस्ट हो पा रहा है मैंने इस तरीके से इसको ये रखा। चाहूँ तो मैं यहाँ से रख लूँगी ताकि मेरा ये कपड़ा इधर से ये भी यूज़ में हो जाए। क्लियर है? आप क्या करोगे, ये रखने के बाद ये सेट करने के बाद आप डायरेक्टली वो मत करना, चौक से। हाँ आप चौक से या मार्कर से, जो भी आपको लग रहा है, क्योंकि ये मार्कर छूट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का हल्का इस तरीके से आप निशान लगा लो, या फिर चौक से आप निशान लगा लो कि मुझे इतना कट करना है। ये निशान लगा के इसको कट कर लोगे सेम इसी शेप में, ठीक है।